श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 207। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है। क्योंकि यह आत्म रूप है, जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है और माध्यमिक सत असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक म्लेच्छ है जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण हैं वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे रामचंद्र जी, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसे ही सिद्ध होती है, वैसे ही आत्म सत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। हे राम, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्म सत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्म सत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होंगे। राम जी ने पूछा, है भगवान, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है, जिनको पूर्वापार के विचार से परावार का साक्षात्कार हुआ है और वे आत्म स्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की नाई प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि से जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि जैसे हैं। गंधर्व तो मूढ़ है, उनको तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्मपद को गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग है। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। विद्याधर भी मूर्ख है, क्योंकि वे वेद के अर्थरूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्मपद से विमुख है।
सिद्ध मेरे मत में पक्षी है। वे पक्षी की नाई उड़ते फिरते हैं और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ पड़ते हैं, अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की नाई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थिति नहीं पाते। योगिनी भी मत से सदा उन्मत्त रहती है, इससे आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि ग्रह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है। वे सुंदर नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मपद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं, वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख है। सब जातियों में बिरले ही जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी है, उन्हें तुम सुनो। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मग्न रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच आदि जीवन मुक्त पुरुष है। सप्तऋषि दक्ष प्रजापति, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त है और भी बहुत मुक्त है। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनी और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, बलि, विभीषण, इंद्रजित, सारमेय, चित्रासुर और नमुची आदि जीवन मुक्त है। मनुष्यों में राजर्षि और ब्रह्मर्षि, नागों में शेषनाग, वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई कोई बिरले जीवन मुक्त है। हे राम, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं, वे तुमसे संक्षेप से कहे हैं। जहां जहां देखता हूं, वहां वहां अज्ञानी ही बहुत है, ज्ञानवान कोई बिरला ही दिखता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत है, परंतु कल्प वृक्ष बिरला ही होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत है, ज्ञानी कोई बिरला है। हे राघव, सूरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थिति हुई है वही सूरमा है और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष है, जिनके स्वरूप में स्थिति हुई है, उनको राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक उनके नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है
और कोई पुरुष उससे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भंवरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संतजन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित है। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संतजन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संतजनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संतजन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मत्स्य रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मत्स्य रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं। संतजन अपने चित्त को भी रोकते हैं और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। ये जो मैंने तुमसे शुभ गुण, स्नान, दान आदि कहे हैं, सो जीवों को सुख देने वाले और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाते हैं। जब स्नान, दान की ओर मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परमपद की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार शुभ चेष्टा करे और संतों के निश्चय का अभ्यास करे। हे रामचंद्र जी, जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है वह भी संत हो जाता है। संतों का संग वृथा नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से असंत भी संत हो जाता है और मूर्खों की संगति से साधु भी मूर्ख हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र मल के संग से मलिन गंदा हो जाता है, वैसे ही मूढ़ का संग करने से साधु भी मूढ़ हो जाता है। क्योंकि पाप के वश उपद्रव भी होते हैं, इसी से पाप के वश साधु को भी दुर्जनों की संगति से दुर्जनता घेर लेती है। इसे हे रामचंद्र जी, दुर्जन की संगति सर्वथा त्यागनी चाहिए और संतों की संगति ही कर्तव्य है। जो परमहंस संत मिले और जो साधु हो और जिसमें
एक गुण भी शुभ हो उसका भी अंगीकार कीजिए, परंतु साधु के दोष न विचारिए, उसके शुभ गुण ही ग्रहण कीजिए। जैसे भौरा केतका के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगंध को ग्रहण करता है, इससे हे रामचंद्र जी संसार मार्ग को त्याग कर संतों की संगति करो, तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। राम जी ने पूछा, है भगवान, हमारे दोष तो सच्छास्त्र, सत्संग और उनकी युक्ति से और तीर्थ, स्नान, दान, जप और पूजा से निवृत्त होते हैं, पर और जीव जो कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि है, उनके दुख कैसे निवृत्त होंगे? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो वास्तव सत्ता है उसी का नाम ब्रह्म है। वह अखंड अद्वैत है, उसमें कुछ द्वैत का विभाग नहीं है, परंतु उसमें जो चित्त किंचन आभास हो रहा है वह पूर्णा ही नानत्व हुए की तरह स्थित हुआ है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि दिखती है परंतु वास्तव में हुई नहीं, निद्रा दोष से दिखती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी वास्तव में नहीं हुई, अज्ञान से जीवों को भासित होती है। वास्तव में सब जीव ब्रह्मरूप है, पर अपने स्वरूप के प्रमाद से जीवत्व भाव को अंगीकार किया है। उस अंगीकार और अनात्म देहादिक में आत्म अभिमान से जीव जैसा निश्चय करता है वैसी ही गति को पाता है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य का जैसा संकल्प अनुभव सत्ता में दृढ़ होता है वैसा ही भासता है। उसमें 4 अवस्था कल्पित होती है और जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार अवस्था का अनुभव होता है। वे 4 अवस्थाएं ये हैं। 1 घन सुषुप्ति, दूसरी क्षीण सुषुप्ति, तीसरी स्वप्न और चौथी जागृत। पर्वत और पाषाण घन सुषुप्ति में है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं फुरता, जड़ीभूत हो जाता है, वैसे ही इसको कुछ नहीं फुरता, घन सुषुप्ति में स्थित है। वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में स्थित है। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ फुरना फुरता है, वैसे ही वृक्षों में भी फुरना होता है, इससे वे क्षीण सुषुप्ति में है। पक्षी, कीट, पतंग आदि तिर्यक जीव स्वप्न अवस्था में स्थित है। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखता है परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही इनको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, इससे ये स्वप्न अवस्था में स्थित है। मनुष्य और देवता जागृत रूप जगत का अनुभव करते हैं। हे रामचंद्र जी, ये चारों अवस्था आत्मा में स्थित है। छोटे बड़े सबका अहम प्रत्यय रूप आत्मा है, जिसमें जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही वह दिखता है। हे रामचंद्र जी, हमको एक दिन व्यतीत होता है और चींटी को उसी में युग का अनुभव होता है। हमको जो सूक्ष्म अणु होता है उनको वही पर्वत के समान लगता है। हे राम, स्वरूप सबका एक आत्मसत्ता ही है, परंतु भावना से भिन्न भिन्न भासित होता है। एक कीट है जो बहुत सूक्ष्म है, जब वह चलता है तब जानता है कि मेरा गरुड़ सा वेग है और उसको वही सत हो रहा है।
बाल खिल्लियों का अंगुष्ठ प्रमाण शरीर है, उनको वही बड़ा दिखता है और विराट को वही अपना बड़ा शरीर लगता है। निदान जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको भासित होता है। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सबका अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है। जैसा संकल्प किसी को दृढ़ हो रहा है उसको वैसा ही स्वरूप भासित होता है। जैसे मनुष्य राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्षुधा, तृष्णा, हर्ष, शोक आदि विकारों में आसक्त होता है, वैसे ही कीट, पतंग, पक्षी आदि को भी होता है। परंतु भेद इतना ही है कि जैसे हमको यह जगत स्पष्ट रूप दिखता है वैसे उनको नहीं दिखता। संसारी सब है, परंतु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है और दुख का अनुभव स्थावर जंगम को भी होता है। जब किसी स्थान में अग्नि लगती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं, तब उनको भी दुख होता है।